प्रतीक यादव, अखिलेश यादव भले ही बड़े मंचों पर एक साथ कम नजर आते थे, पारिवारिक कार्यक्रमों में ही मौजूदगी दिखती थी, लेकिन प्रतीक के निधन के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़े भाई की भूमिका अदा करी, सब देखते रह गए। वहीं दूसरी तरफ प्रतीक को जब श्रद्धांजलि देकर चल ही रहे थे, अखिलेश यादव अपर्णा बंद कमरे में लेकर गईं और कुछ बातचीत हुई, तो वो भी सबकी नज़रों में आई। क्या बातचीत हुई किसी को नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और यह सवाल पहले भी उठे हैं। देखिए, अगर हम देखें तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व की पार्टी थी समाजवादी पार्टी, जिसका नेतृत्व आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। नेताजी के निधन के बाद प्रतीक यादव ने साफ कह दिया था मीडिया के कैमरों के सामने कि सपा के मुखिया अखिलेश ही हैं और बड़े भैया ही जो डिसीजन लेंगे वही सर्वमान्य होगा। यानी कि स्थिति साफ थी कि समाजवादी पार्टी को अखिलेश ही चलाएंगे। लेकिन क्या प्रतीक यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव की राजनीतिक इच्छाएं समाजवादी पार्टी में हिस्सा मांगने की रहेगी? क्या वो अपने पति प्रतीक यादव, जो अखिलेश के भले ही सौतेले भाई हैं लेकिन मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, वह मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते थे, क्या अपर्णा सपा में अपना हिस्सा मांगेंगी? ये सवाल आज के समय उठता है, क्योंकि अगर हम बिहार के नज़रिए से देखें तो कई विपक्षी दल लालू की पार्टी और लालू के दोनों बेटों में इस बात को लेकर रार छेड़ना चाहते हैं कि तेजस्वी आज आरजेडी के नेतृत्वकर्ता बने बैठे हैं, जबकि तेज प्रताप को भी दावा करना चाहिए कि मेरे पिता की भी पार्टी है तो मैं भी दावा पेश करूं। तो पार्टी किसी की नेतृत्व की नहीं होती, पार्टी एक संगठन होता है जिसमें कई पदाधिकारी नेता होते हैं, उनके सहारे ही पार्टी चलती है। पार्टी पारिवारिक विरासत नहीं होती, ये स्थिति पहले ही क्लियर कर दी जाए, जिस पर कोई दावा पेश कर दे। हाँ, मुलायम सिंह यादव की जो ज़मीन जायदाद, जो पैसा रहा है, जो धन दौलत रही है, जिसमें अखिलेश का भी हिस्सा है, जिसमें प्रतीक का भी हिस्सा है, उस पर आप अपनी मांग रख सकते हैं अपने कहीं ना कहीं पारिवारिक नज़रिए से। वो भी अगर आप रखना चाहें तो ठीक, वरना लगता ऐसा है कि पहले ही डिसीजन उस पर हो चुका है। यानी कि ये स्थिति स्पष्ट है कि भले ही प्रतीक यादव राजनीति में नहीं थे, समाजवादी पार्टी में आते तो बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती थी, क्योंकि अखिलेश के छोटे भाई थे और मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता नहीं चुना और बीजेपी की तरफ चल पड़ी अपर्णा यादव। तो ये बात साफ है कि पार्टी किसी की पारिवारिक विरासत नहीं जिस पर कोई दावा पेश कर दे, जिसमें कोई हिस्सा मांगे। हाँ, ये बात अलग है कि अखिलेश यादव अपनी इच्छा से, जिनको पार्टी के बड़े पदाधिकारी नेताओं ने पार्टी का अध्यक्ष चुन के रखा हुआ है, वो अपनी इच्छा से जो है अपर्णा को अगर कोई पार्टी में जिम्मेदारी देना चाहे, जैसे चाचा शिवपाल को महासचिव की जिम्मेदारी दे रखी है, बड़े डिसीजन लेते हैं पार्टी में, तो वैसे ही अगर कोई जिम्मेदारी अपने मन से देना चाहे, वो भी तब जब अपर्णा सपा में वापसी करना चाहें तो वो दे सकते हैं। वरना ऐसा नहीं कि प्रतीक यादव के निधन के बाद अपर्णा अपना हिस्सा मांगे कि भाई सपा में हमारा हिस्सा रहा है, क्योंकि प्रतीक मुलायम सिंह यादव के ही बेटे थे। पारिवारिक नज़रिए से धन दौलत और जो संपत्ति थी उसमें हिस्सेदारी की बात उठ सकती है, लेकिन पार्टी के नज़रिए से बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह रखा है कि परिवार की जो इच्छा होगी वही फैसला होगा। ये एक सवाल था जो सोशल मीडिया पर उठ रहे थे, उनका ही जवाब देना था। बाकी ऐसा कोई मुद्दा भी तो गरमाया नहीं, और ना ही गरमाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बड़ा ही गमगीन माहौल है और ऐसी परिस्थिति में शायद ही किसी के दिमाग में ये बातें आए, लेकिन कुछ स्थिति उठ रही थी सोशल मीडिया पर, तो उन्हीं को क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।